हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा तुम्हें। देखो, नरोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे। क्या इसमें बेनिफिट्स हैं, क्या प्रॉज हैं, पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू बताऊंगा जो किसके क्या यहाँ पे अच्छा फैसिलिटी है। ठीक है, ये कोलकाता में सिचुएटेड है, वेस्ट बंगाल स्टेट में कोलकाता में। ठीक है, वेस्ट बंगाल का कैपिटल सिटी है कोलकाता। तो इसी में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ तुम्हें बताऊंगा जो इसको कैसे क्या करना है। ठीक है, अब देखो इसे स्टार्ट करता हूँ। अब देखो इसमें क्या है, जो क्या कहते हैं, देखो नरोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश्ड हुआ था तुमको 2001 में, 2001 में स्टैब्लिश्ड हुआ था नरोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, और बहुत बड़ा इसका सबसे बिगेस्ट एडवांटेज क्या है, ये फुल्ली ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज है। ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, तुमको यूजीसी ने इसे ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग का स्टेटस दिया है। तो ये तुम्हें पता है, मैंने बहुत बार तुम लोगों के साथ डिस्कस भी किया है जो ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज होने का क्या क्या कितना ज़्यादा बेनिफिट है। तो तुम लोग को आइडिया हो गया होगा इसमें जो ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज होने का क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, अब देखो ये एआईसीटी से अप्रूव्ड है। मकाउट, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को मकाउट भी बोलते हैं, मतलब पॉपुलर नेम है उसका मकाउट। वेस्ट बंगाल में जितने भी स्टेट में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस मेजरली किससे एफिलिएटेड हैं? मकाउट से। मौलाना अबुल कलाम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है मकाउट। ठीक है, तो ये इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हो गया। 2001 में ये पूरी तरह से ऑटोनॉमस इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसमें देखो अब बीटेक के जो डिग्रीज प्रोवाइड होते हैं वो कौन कौन से ब्रांचेज में होते हैं। ठीक है, तो बीटेक के डिग्री कौन कौन से ब्रांचेज में प्रोवाइड होते हैं? कंप्यूटर साइंस सीएस ब्रांच, ठीक है, आईटी ब्रांच, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीएस आईटी ईसी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, ये सारे ब्रांचेस हैं यहाँ पे। और इन एडिशन क्या क्या है, जो कंप्यूटर साइंस के कुछ इन एडिशन ब्रांचेस भी हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी हुआ। ठीक है, इसका मैं सीट्स भी बताऊंगा, सीट बाइफर्केशन भी बताऊंगा जो कितने कितने सीट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं सीट्स के साथ ही बताता हूँ। ठीक है, देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 180 सीट्स हैं। ठीक है, आईटी ब्रांच में 120 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी में 60 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम में 60 सीट है, और कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में 60 सीट है। तो ये इसका पूरा बाइफर्केशन हो गया। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में तुमको सीएस ब्रांच में 180 सीट है, आईटी ब्रांच में 120 सीट है। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी में 60 सीट है, कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम में 60 सीट है, कंप्यूटर साइंस एआईएमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में 60 सीट है। ठीक है, तो ये इसका पूरा ओवरव्यू है। इसका मोड ऑफ एडमिशन क्या है, मतलब एंट्री कैसे होगा इस कॉलेज में, तो तुमको वेबजी के थ्रू, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, और जेडबलई मेन दोनों के थ्रू यहाँ पे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम और जेडबलई मेन दोनों के थ्रू यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही रीजनेबल है, बहुत अफोर्डेबल है। ठीक है, रीजनेबल और अफोर्डेबल दोनों है यहाँ पे। क्या है फीस स्ट्रक्चर? 4,08,000 पूरे 4 साल का। ठीक है, 4,08,000 पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस तुमको एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो इसका ये रीजनेबल और अफोर्डेबल है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है, ये फुल्ली ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई भी यहाँ पे मतलब एक्सटर्नल इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोनॉमस है, फुल्ली ऑटोनॉमस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, एकेडमिक ऑटोनॉमी, अपना कोर्स स्ट्रक्चर, अपना कोर्स सिलेबस, अपना मतलब जो भी इवेल्युएशन होगा, असेसमेंट होगा स्कूल में, इसका अपना ऑन कैंपस कॉलेज में ही होगा। स्कूल में डिवाइड, जैसे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग इसका अपना अलग है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इसका अपना अलग है। तो इस हिसाब से स्कूल ऑफ क्या कहते हैं, इस हिसाब से स्कूल्स डिवाइड है इसके। ठीक है, स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस हिसाब से इसका बाइफर्केट है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जो इसका मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी बताऊंगा। पूरा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स कैसा है इसका, देखो इसमें क्या है, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स इसका एवरेज पैकेज जो है यहाँ का वो 3.6 एलपीए है। ठीक है, 3.6 एलपीए यहाँ का एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज क्या है यहाँ का? 10 एलपीए। ठीक है, 10 एलपीए यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है, और एवरेज पैकेज तुमको यहाँ पे 3.6 एलपीए है। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी एमएनसीज यहाँ पे रिक्रूट करती हैं उनके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे एम्फेसिस हुआ, टीसीएस डिजिटल, निंजा दोनों प्रोफाइल के लिए, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, उसके बाद एसेंचर, कैपजेमिनी, ये सारी कंपनीज तो विजिट करती ही हैं। बायजूस हुआ, उसके बाद ट्रेविस्को हुआ, आईटीसी इन्फोटेक हुआ, उसके बाद गैलियो हुआ, एमडॉक्स हुआ, एलटीआई हुआ, आईबीएम हुआ, डेलवाइट हुआ, कॉग्निजेंट हुआ, ये जेंसार हुआ, विप्रो हुआ, ये सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं। आरडीसी कॉन्सेप्ट्स हुआ, पिनैकल हुआ, चेग हुआ, एसेंचर हुआ, ये सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं और बच्चों को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारा पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे
ये इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। 10 LPA हाईएस्ट LPA है, हाईएस्ट पैकेज, और एवरेज तुमको यहाँ पे 3.6 LPA के अप्रॉक्स में एवरेज पैकेज है, ठीक है। अब देखो इसका मैं पूरा ओवरव्यू कर देता हूँ एक बार। नरोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता में सिचुएटेड है, ठीक है, वेस्ट बंगाल स्टेट में, ठीक है। तो कोलकाता में सिचुएटेड है। इसमें देखो सबसे बड़े बड़े एडवांटेज क्या है यहाँ पे, फुल्ली ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है यहाँ पे, अपना एकेडमिक सिलेबस होगा, अपना कोर्स स्ट्रक्चर होगा, टाइम पे एग्जाम होगा, टाइम पे एग्जाम का कंप्लीशन होगा, ये सारी चीज़ें टाइम पे होती हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो फुल्ली ऑटोनॉमस होने का बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। अब देखो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 180 सीट है, आईटी ब्रांच में 120 सीट है, कंप्यूटर साइंस इन बिजनेस सिस्टम में 60 सीट है, कंप्यूटर साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग 60 सीट है, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी में 60 सीट है। तो ये सारा इसका पूरा बाइफर्केशन मैंने बताया है तुम्हें, जो इसके पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ तुम्हें पता चल जाए, ठीक है। तो 480 सीट्स हैं यहाँ पे, बहुत बल्क में सीट है। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांचेस में 480 सीट्स हैं पूरा टोटल, ठीक है। अब देखो फीस स्ट्रक्चर रीजनेबल है, अफोर्डेबल है, 4,08,000 है, ठीक है। 4,08,000 है पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, प्लस हॉस्टल एंड मेस तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। 4,08,000 है यहाँ का, पूरा हॉस्टल पेमेंट तुम्हें एक्स्ट्रा करना होगा, ठीक है। तो अफोर्डेबल और रीजनेबल है। और बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है, कोलकाता में सिचुएटेड है। कोलकाता एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेट्रो सिटी है, ठीक है, बहुत ही हाईटेक सिटी है, ठीक है। यहाँ पे आईटी कंपनीज, आईटी का हब है, ठीक है। आईटी कंपनीज बहुत ही बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे उनका ब्रांच ऑफिस है कोलकाता में। पता होगा तुम्हें, ईस्टर्न इंडिया में सबसे बिगेस्ट सिटी है, ईस्टर्न इंडिया का सबसे बिगेस्ट सिटी है कोलकाता, ठीक है। और वेस्ट बंगाल का कैपिटल सिटी भी है। तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जैसे TCS, इन्फोसिस, उसके बाद विप्रो, HCL, ये कॉग्निजेंट, एसेंचर, ये सारी कंपनीज का तुम्हें ब्रांच ऑफिस कोलकाता में मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म है, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं और बच्चों को अच्छा कंपनी का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी प्रोवाइड करती हैं पैकेज, ठीक है। तो ये इसका ये हो गया पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन। अब देखो इसका मैंने तुम्हें प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी बता दिया है, जो कोलकाता में रहने से तुम्हें बहुत सारा अच्छा एडवांटेज मिलेगा। आईटी कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं, तुम्हें पता होगा सॉल्ट लेक सिटी है एक, वहाँ पे सॉल्ट लेक, कोलकाता सिटी में एक सॉल्ट लेक जगह का नाम है, वहाँ पे तुम्हें मतलब बल्क में आईटी कंपनीज है, मतलब तुम्हें बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का तुम्हें पता चलेगा। विधान नगर जो है वहाँ पे, तो वहाँ पे बल्क में आईटी कंपनीज का, हर एक आईटी कंपनीज का एक ब्रांच ऑफिस तुम्हें ईस्टर्न इंडिया में मिलेगा, तो वो सिर्फ कोलकाता में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज तुम्हें होने वाला है, ठीक है। अब देखो इसका ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हो गया। अब देखो ये प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बता दिया। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके बताओ, ठीक है, मैं उसे सॉल्व करूंगा, रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। मैंने कमेंट सेक्शन और मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है। कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है डायरेक्ट DM करो, मुझे DM करो, मैं उसे रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। डायरेक्ट DM करो, कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में चेकआउट करो, मैंने अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है। कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियोस लाते रहूंगा। ऑल द बेस्ट।